नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। चलिए खबरों की शुरुआत अभी की बड़ी खबर से। आरएएस 2018 के इंटरव्यू की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। पहले चरण के इंटरव्यू 7 सितंबर से शुरू होंगे। वहीं पहले चरण में 1170 अभ्यर्थी भाग लेंगे और उनका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के दौरान कोविड के गाइडलाइंस का भी पालन किया जाएगा। तो आरएएस 2018 के इंटरव्यू की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 7 दिसंबर से शुरू होंगे पहले चरण के इंटरव्यू। चलिए और अधिक जानकारी के साथ अभिजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिजीत, आरएएस 2018 के इंटरव्यू की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, क्या कुछ जानकारी इस बाबत आपके पास? अभिजीत, क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो चलिए अभिजीत से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आरएएस 2018 के इंटरव्यू की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 7 दिसंबर से शुरू होंगे पहले चरण के इंटरव्यू। 1170 अभ्यर्थी साक्षात्कार में शामिल होंगे और इस दौरान कोविड के गाइडलाइंस का भी सख्ती से पालन किया जाएगा। चलिए अभिजीत एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिजीत, आरएएस 2018 के इंटरव्यू की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, क्या कुछ जानकारी इस बाबत आपके पास? तो चलिए अभिजीत से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको ये बड़ी खबर बता दें, आरएएस 2018 के इंटरव्यू की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 7 सितंबर से शुरू होंगे पहले चरण के इंटरव्यू। अगली बड़ी खबर जैसलमेर से है, जहां तालाब के किनारे शव मिला है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। हालांकि सोशल मीडिया पर लाश की फोटो वायरल हो रही है। 10 से 15 दिन पुराना बताया जा रहा है शव। अमरसागर गांव की ये घटना है। मामले की फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जैसलमेर में तालाब के किनारे मिला है शव और जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। सोशल मीडिया पर लाश की फोटो वायरल हो रही है। 10 से 15 दिन पुराना बताया जा रहा है शव। अमरसागर गांव की ये घटना है। मामले की फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है। अगली बड़ी खबर उदयपुर से, जहां बेकाबू होकर पलटा है टैंकर। केमिकल से भरा हुआ टैंकर पलटा है। बारापाल के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। मौके पर पहुंची है टीडी थाना पुलिस। टैंकर पर किया गया है पानी से छिड़काव। तो सड़क हादसे में बारापाल के पास ये हादसा हुआ है। केमिकल से भरा हुआ टैंकर पलटा है। मौके पर पहुंची है टीडी थाना पुलिस। टैंकर पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। बेकाबू होकर यह पलटा है टैंकर। उदयपुर से यह बड़ी खबर है। वहीं जालौर के कड़ा से यह खबर आई है, जहां पर डीजल लूट मामले में कार्रवाई की गई है। पुलिस की गिरफ्त में 2 आरोपी आए हैं। आरोपियों के पास से कार भी बरामद किया गया है। बता दें कि 20,000 लीटर डीजल से भरे टैंकर की लूट और चालक के अपहरण मामले में करड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसएचओ अवधेश साधु के नेतृत्व में गठित टीम पूर्व में टैंकर और अपहरण में यूज की गई स्कॉर्पियो कार को भी जब्त कर दिया है। फिलहाल पुलिस दोनों ही आरोपियों से पूछताछ कर रही है। और एसीबी इन एक्शन लगातार जारी है। जोधपुर में एसीबी इन एक्शन शुद्ध रिश्वतखोर ब्लॉक अकाउंटेंट को ट्रैप किया गया है। मंडोर ब्लॉक से अकाउंटेंट सजन लाल सैनी को ट्रैप किया गया है। 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। भुगतान पारित करने के एवज में घूस ली जा रही थी। उसी के दौरान एसीबी ने ट्रैप किया रिश्वतखोर ब्लॉक अकाउंटेंट को। जो ऑफिस मंडोर, जिनका ऑफिस बनाड़ में है, उसमें जो कायदे थे सज्जन लाल जी सैनी, वे उनकी गाड़ियों का गाड़ी किराए पर लगा रखी है, उसका मासिक भुगतान करने की एवज में पैसा मांग रहे हैं। उसके क्रम में उनसे संपर्क किया गया। मुख्यालय से जब हमें नंबर प्राप्त हुआ तो उनसे बात की गई और सत्यापन कराया गया कल शाम को, तो बात सही निकली, जिसके क्रम में आज 5,000 रुपये देते हुए उनके हाथ में गिरफ्तार किया। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ और बात हनुमानगढ़ की, जहां पीलीबंगा में 2 सरकारी चिकित्सकों में विवाद हो गया, जिसके बाद मामला थाने तक पहुंच गया। दरअसल पीलीबंगा के
बीसीएमओ डॉक्टर रोहित भादु ने आरोप लगाया है कि पीलीबंगा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप सिंघल उनके कार्यालय में आए और शराब के नशे में गाली गलौज की और मारपीट भी की। वीडियो में भी डॉक्टर संदीप सिंघल कथित तौर पर शराब के नशे में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। सूचना पर पीलीबंगा पुलिस बीसीएमओ कार्यालय पहुंची और डॉक्टर सिंघल को थाने लेकर आई। इसको मैं कुत्ते की तरह मारूंगा याद रखे। अबे मार के दिखाऊंगा। क्यों मारेगा आप? अबे मार के दिखाता हूं इसको मैं। ना ऐसे नहीं करता सर। उधर मरुधरा में चोरों का आतंक लगातार जारी है, जहां शहर शहर चोरों की वारदात सामने आई है। स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर भरतपुर की है, जहां चोर ने बैंक से 6 लाख रुपए पर हाथ साफ कर दिया। तो वहीं दूसरी तस्वीर सीकर की है, जहां चोरों ने मोबाइल शोरूम को निशाना बनाया और लाखों रुपए के मोबाइल पार कर दिए। तीसरी तस्वीर जयपुर की है, जहां देर रात चोरों का आतंक देखने को मिला। चौथी तस्वीर भी जयपुर की है, जहां चोरों ने एक पॉश कॉलोनी को निशाना बनाया और लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। तो भरतपुर में चोरों का आतंक लगातार जारी है। चलिए भरतपुर से ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। चोरी की बड़ी वारदात हुई है। पीएनबी के से 6 लाख रुपए की चोरी हुई है। सीसीटीवी में कैद हुई है पूरी वारदात। 2 बदमाशों को हुई है पहचान। कैशियर के केबिन में घुसकर दिया गया है अंजाम। बैंक के अंदर नहीं था कोई सुरक्षा गार्ड और इसी के दौरान चोरों का हौसला बुलंद और इसके बाद उन्होंने चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया। चोरी होने के बाद बैंक में हड़कंप मच गया। उसी पंजाब नेशनल बैंक ब्रांच का ये मामला है। मुझे सूचना मिली कि बैंक से कुछ कैश गायब हुआ है, चोरी हुई है कैशियर केबिन से। तो हमारे कैशियर ने बताया कि 2000 के 3 पैकेट पीछे से आके कोई निकाल गया। ये 2 मिनट के लिए गए थे स्टाफ रूम में कैश लेने, उसी बीच में ये घटना घट गई। और मैं जब पीट में था मुझे सूचना मिली तो मैं यहाँ पर करीब 1 बजे का पास अभी बैंक में जाके निरीक्षण किया गया घटना स्थल वगैरह का। फुटेज वगैरह निकाले जा रहे हैं और अपराधी 2 अपराधी है उनको चिन्हित किया जा रहा है और जल्दी इसका खुलासा किया। चलिए अब बात सीकर की, जहां पर मोबाइल शोरूम में लाखों की चोरी हुई है। चोरों ने 9 लाख के मोबाइल चुराए हैं। 1 लाख रुपए कैश पर भी हाथ साफ किया चोरों ने। हालांकि पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो लड़कों ने मेरे को फ़ोन किया तो मैं दौड़ के आया। जब देखा तो शटर टूटा हुआ था। हमने ताले खोले, शटर ऊंचा करके देखा तो अंदर मोबाइल का जो काउंटर था उसमें से मोबाइल सारे निकाले हुए थे। डब्बे बिखरे पड़े थे। जो मेरा मेन काउंटर है उसमें से भी सामान निकाला गया। सारा सामान इधर उधर बिखेर दिया गया। फिर हमने पुलिस थाने में रिपोर्ट करवाई। पुलिस वाले आए, उन्होंने मौका मुआयना किया। उन्होंने जाँच के लिए कुछ जो भी हमसे पूछा गया हमने वो बता दिया। उधर जयपुर में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बीती रात राजधानी के महेश नगर थाना क्षेत्र में चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बाइक पर सवार 2 शख्स आए और फिर एक शख्स एक मकान में घुसता है और एक सिलेंडर की चोरी कर लेता है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। जब पड़ोसी जगते हैं तो चोरी करने आया दूसरा शख्स हवाई फायरिंग करता नजर आया। पुलिस ने बताया कि बच्चों की एयर गन से हवाई फायरिंग का मामला लग रहा है। साथ ही कहा कि इस मामले में जांच की जा रही है। जल्द आरोपियों को पकड़ा जाएगा। तो चोरी की लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही है। जयपुर में चोरी की एक और घटना सामने आई है। पॉश हाउसिंग सोसाइटी में एक और चोरी हुई है। रंगोली सोसाइटी में चोरों का आतंक देखने को मिला है। चोरों ने फिर सुरक्षा में सेंध लगाई है। लाखों की ज्वेलरी और कैश की चोरी की गई है। पहले भी 3 फ्लैटों में चोरी हुई थी एक साथ। वहीं रंगोली सोसाइटी में फ्लैट खरीदने वालों की
नींद उड़ी हुई है चोर की इन करतूतों से। और अगली खबर चूरू से है, जहां निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन किया गया है। विद्युत तकनीकी कर्मचारियों का यह प्रदर्शन है। आरक्षित अभियंता कार्यालय में नारेबाजी की और साथ ही FRT एंड MBC योजना निरस्त करने की मांग की। इन्होंने निगम में ठेका प्रथा क्लस्टर निजीकरण का विरोध किया। मांगे न मानने पर जोधपुर में आंदोलन की भी चेतावनी दी। जिस सरकार ने हमें वादे किए थे कि आने वाले दिनों में कर्मचारियों के प्रति हितैषी रहेगी, वही सरकार आज निजीकरण के तौर पे FRT, MBC जैसे ठेके देकर आने वाली पीढ़ी का भविष्य खराब कर रही है। निगम की हालत 10 से बदतर होती जा रही है। इसके साथ साथ जो कर्मचारियों को दीपावली बोनस, साथ साथ जो PL के सिलेंडर के पैसे थे, जो वर्दी भत्ता था, वो भी हमारा बंद किया जा रहा है। जबकि कोरोना वायरस के तौर पर हमें सरकार देख चुकी है। हमने इस लॉकडाउन काल में भी अपनी पूर्णतया सेवाएं दिन रात 24 घंटे देते हैं। और अब बात बीकानेर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की। जी हां, अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग की टीम है। मिठाई की कई दुकानों पर छापेमारी की गई है। मावे और मिठाइयों के सैंपल लिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम को देखकर दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर ली, जिस पर CMHO BL मीणा ने कहा कि जो दुकानदार मिलावटी सामान नहीं बेच रहा है वो डरे नहीं और दुकान खोले, लेकिन दुकान बंद करने से कुछ नहीं होगा। जो मिलावट कर रहे हैं उन पर तो आज नहीं तो कल कार्रवाई जरूर होगी। मार्केट में जो कोल्ड स्टोरेज थे उसके लिए आए थे, लेकिन बंद हो गई। कुछ दुकानें कुछ खुली है, जो खुली है जो जहाँ शुद्ध मिल रहा है वो खुली रखेंगे ही। क्योंकि मैं तो यही अपील करना चाहता हूँ कि बंद से कोई वो नहीं होता। बंद करते हैं तो उसकी नज़र और हो जाती है कि यार कुछ न कुछ मिलावट है। मावा जो भी दुकान है वो खोल के रखना चाहिए। जो भी होगा उसमें शुद्ध है या अशुद्ध है, जो भी होगा उसकी जांच के आधार पर ही निर्भर करता है। जांच आएगी तो उसमें होगा। इसलिए मैं तो मार्केट में ये अपील करूँगा कि खोल के रखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यदि शुद्ध बेच रहे हो तो कोई क्या दिक्कत है इसमें। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर की तरफ। बारां नगर परिषद वायु प्रदूषण को बढ़ावा देता नजर आ रहा है। शहर के भूल भुलैया चौराहे से गुजर रहे NH27 के स्लिप लेन पर अवैध रूप से कचरा डालकर आग लगाई जा रही है, जिससे लोग खासे परेशान हैं। जहां तक नजर जाती है नीचे कूड़ों का अंबार पड़ा है और आसमान में धुएं का गुबार। कूड़े और धुएं की बदबू ऐसी कि पास से गुजर जाएं तो सब खाया पिया मुंह के रास्ते बाहर को निकल आए। कूड़े और धुएं की ये तस्वीर बारां से आई है, जहां नेशनल हाईवे 27 के पास नगर परिषद के कर्मचारियों ने पहले तो कूड़ा फेंका और फिर उसमें आग लगा दी। नगर परिषद की इस करतूत की वजह से आसपास रहने वाले लोगों को ये इलाका आजकल नर्क जैसा हो गया है। खास बात ये कि प्रदेश सरकार ने जहां प्रदूषण और कोरोना की वजह से इस बार दिवाली पर आतिशबाजी पर रोक लगा दी है, वहीं यहां नगर निगम के लोग खुले में कूड़ा फेंक रहे हैं और अपनी करतूत छिपाने के लिए उसमें आग भी लगा रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं निर्धारित कचरा पॉइंट पर कचरा न डालकर नेशनल हाईवे के पास कचरा फेंकने और उसे जलाने पर क्या तर्क दिया जा रहा है। तो जहाँ पे हमारा जो डंपिंग यार्ड बना हुआ है कचरे का, वहाँ बरसात के टाइम में एक्चुअली रोड बहुत ज़्यादा ख़राब था। वो कच्चा रोड था, इसलिए साधन जा नहीं पाते थे। इस चक्कर में कोई 15-20 दिन यहाँ डलवाया था, तो उसको भी हम यहाँ हटवा देंगे। और जहाँ वहाँ रोड का काफ़ी कच्चा था तो उसके लिए हमने टेंडर वगैरह निकाल दी, जैसे वर्क ऑर्डर होती है उसका काम शुरू करवा देंगे। तो भविष्य में फिर हम कभी भी यहाँ रोड के आसपास नहीं डालेंगे, पूरा कचरा जहाँ डंपिंग यार्ड है वहीं डलवाएंगे। राज्य सरकार वायु प्रदूषण को लेकर गंभीर नजर आ रही हो, लेकिन बारां नगर परिषद इन आदेशों की धज्जियां उड़ाने में लगा है। सुप्रीम कोर्ट हो चाहे NGT हो, वो लगातार गंभीर नजर की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ को। ये धुआं नगर परिषद का एक तरह से अवैध रूप से किया हुआ कचरे का है। नगर परिषद का जो कचरा डालने का पॉइंट है वो नियाना में है, लेकिन नगर परिषद जो है वो अपना फेरा बचाने के लिए नगर परिषद के कर्मचारी यहाँ पर डंपरों से कचरा खाली करते हैं, शहर का कचरा यहाँ लाते हैं। काफ़ी परेशान है, यहाँ से गुजरना, यहाँ इस वक्त खड़े होना भी काफ़ी दूभर नज़र आ रहा है, क्योंकि तेज़ जो है वो सड़ान भरी बदबू है और लोग समझ सकते हैं कि ये धुआं और पास ही मवेशियों को डाला जा रहा है, जिससे काफ़ी परेशान है। लोग हैं मेरे साथ, उनसे बात करूँगा।
कब से दिक्कत है ये? साल दो तीन साल हो गई इसको दिक्कत। तो पिछले साल भी हमने करा थी कंप्लेंट, पर डालते बंद हो गए थे, पर उसके बाद में वापस चालू हो गया। तो क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत आने जाने में दिक्कत है, बहुत बदबू आती है, स्मेल आती है, धुआं ही धुआं हो जाता है पूरा, आग लगती है। आग लगाई जाती है? लगाई जाती है। आज मना आपने शिकायतें की होंगी कई बार नगर परिषद में? की ना, 2 साल पहले भी की है, अगले साल भी की, ये लगातार करते आ रहे हैं, कुछ सुनते ही नहीं है। या मवेशी भी डालने की बात? हाँ, मवेशी डालते हैं यहाँ पर। ये क्या जगह है क्या नगर परिषद? नहीं है, जगह नहीं है। नहीं है। तो आप लोगों को शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है? जब भी नहीं हो रहा। तो जाहिर सी बात है कि नगर परिषद जो है अवैध रूप से खुद ही प्रदूषण फैला रही है और अपने कचरे का सही रूप से निस्तारण नहीं कर रही है। आखिर राज्य सरकार की बातें नगर परिषद पर क्यों लागू नहीं हो रही है? विपिन तिवारी, न्यूज़ 18 राजस्थान 12। ओडिशा के मयूरभंज में हाथियों का आतंक मचाना आम बात है, लेकिन गुरुवार को ऐसा कुछ हुआ कि लोग शायद भरोसा करें। दरअसल गायों के झुंड ने हाथियों को भगा दिया। आप चौंक गए होंगे, लेकिन ऐसा हुआ है। देखिए इस रिपोर्ट में। इस तस्वीर को देखिए, जिसे देखकर शायद ही किसी को यकीन होगा, यह ख्याल भी आ रहा होगा कि भला ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। यह मयूरभंज के करंजिया फॉरेस्ट डिवीजन में हुआ है, जहां गायों ने हाथियों को खदेड़ दिया। इसके चलते एक बड़ा खतरा टल गया, नहीं तो कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी। गांव वालों ने राहत की सांस ली है। हमारे गांव जंगल में ये हुआ था, गाय हाथी को भगा रहे हैं। ये सबको देखना चाहिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी देखना चाहिए। जैसे लोगों के परेशान तकलीफ समझना चाहिए कि जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर रहा है तो वो गाय पशु लोग हाथी को भगाने के लिए इंसान की मदद कर रहे हैं। जंगली इलाका होने के चलते आसपास के गांवों में अक्सर हाथियों का झुंड तबाही मचाता रहता है। इसके चलते लोग रात भर सो नहीं पाते हैं। हाथी उनके फसलों को भी बर्बाद कर देते हैं, लोगों की जान तक चली जाती है। वन विभाग भी इसे लेकर कुछ नहीं करता और अपनी लाचारगी जाहिर करता है। जैसे मान लीजिए दूसरे गांव पे हाथी है, हमारे गांव पे बिजली काट रहे हैं। रात के अंधेरे में हम लोग ना हाथी का पता चल पा रहा है, टॉर्च मोबाइल कुछ चार्ज भी नहीं कर पा रहे हैं। हम दूसरे गांव के साथ कांटेक्ट नहीं हो रहा है, कब रात को हाथी आ जाते हैं। बहुत परेशान चल रहा है यहाँ पे। गायों के झुंड ने हाथियों को तो भगा दिया, लेकिन अगर देखा जाए तो यह समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि वन विभाग को इसे लेकर सचेत रहना होगा और हाथियों को लेकर योजना बनानी होगी, ताकि हाथी जंगल में ही रह सके, गांव की तरफ न आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये कहावत जम्मू कश्मीर की वादियों में रहने वाले पर्रे भाइयों पर सटीक बैठती है। ये तीनों भाई अपनी और स्थानीयों की जरूरत के मुताबिक बेमिसाल आविष्कार कर रहे हैं और खुद के साथ लोगों की तकलीफ दूर कर रहे हैं। बगैर बिजली घर रोशन, बगैर पावर मोबाइल चार्ज, आवश्यकता पर देसी आविष्कार। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और चिल्ले कला यानी सबसे सर्द मौसम के दौरान पावर कट सबसे बड़ी समस्या है। इस दौरान घर से अंधेरा दूर करना और मोबाइल चार्ज रखना कश्मीर के लोगों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। खासकर स्टूडेंट्स की पढ़ाई पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है। कश्मीर के लोगों की इसी समस्या को ध्यान में रखकर अवंतीपोरा के रहने वाले 3 भाइयों ने बेमिसाल आविष्कार करने शुरू किए हैं, जिससे कश्मीर की मशहूर कांगड़ी यानी हाथ अंगीठी से घर रोशन करना और जूते पहनकर चलने से पावर बैंक चार्ज करना शामिल है। काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है स्टूडेंट्स को, तो मैंने कांगड़ी पे लाइट इसीलिए बनाई ताकि उनको फ़ायदा हो सके। और शूज़ पे मैंने चार्जर इसीलिए बनाया क्योंकि जब विंटर्स में प्रॉब्लम होती है, फेस करनी पड़ती है लोगों को, तो मैंने यही सोच के बनाया ताकि लोगों को थोड़ा फ़ायदा हो इससे।
सुहेल को इन आविष्कारों के लिए प्रेरणा उनके घर और स्थानीय लोगों से मिलती है। कोरोना काल में क्लासेस ऑनलाइन चल रही है। ऐसे में अपने भाइयों अबरार अहमद पर्रे और मुआजिम अशरफ पर्रे की जरूरत और उनकी मदद करने पर सुहेल ने मोबाइल चार्ज करने वाले जूते बनाए। वहीं परिजनों के कहने पर सुहेल ने कांगड़ी की हीट एनर्जी से एक बार में 4 घंटे तक LED बल्ब जलाने वाली तकनीक तैयार की। हम यहाँ पे पावर में कनेक्ट करते हैं इसके साथ सर जब हम चलते हैं तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है तो सर वो इसमें स्टोर हो जाती है पावर बैंक में, जो सर वो पावर बैंक में स्टोर हो जाती है। और जब वो सर पावर बैंक में स्टोर हो जाती है तो हम उसे सर कहीं भी कभी भी यूज कर सकते हैं उस पावर को सर। बेमिसाल पर्रे भाइयों की तिकड़ी अभी पढ़ रही है। सुहेल ने अभी 10वीं पास की है, वहीं अबरार और मुआजिम का 10वीं पास करना अभी बाकी है। लेकिन तीनों भाइयों का जज्बा और हुनर काबिले तारीफ है। तीनों भाई अपने शहर के साथ देश की सेवा करना चाहते हैं और उनका इरादा आविष्कारों में अग्रणी कंपनी टेस्ला के साथ काम करने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 राजस्थान पर खबरों का सिलसिला लगातार है जारी।